विश्वविद्यालय में शनिवार को देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रभक्ति, गरिमा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ध्वजारोहण के साथ ही उपस्थित विश्वविद्यालय परिवार ने राष्ट्रगान के माध्यम से देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। समारोह में विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, शोधार्थी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ध्वजारोहण किया गया। मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर बीपी सारस्वत ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अतीत की उपलब्धि का स्मरण करने का अवसर ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य के निर्माण का संकल्प लेने का भी दिन है। आज भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस यात्रा के केंद्र में देश की युवा पीढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत की युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। युवाओं को शिक्षा, कौशल, नवाचार, अनुसंधान, तकनीक और उद्यमिता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभानी होगी। उनका कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के युवाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इनका उद्देश्य युवाओं को अवसर, संसाधन और आत्मनिर्भरता के लिए बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। वहीं प्रोफेसर सारस्वत का कहना है कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का संस्थान नहीं है, बल्कि यह ऐसे नागरिक और युवा तैयार करने का केंद्र है जो देश के सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास में प्रभावी योगदान दे सके। विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट भी शिक्षा के उद्देश्य में व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, आत्मबल, अनुशासन और चरित्र निर्माण को महत्वपूर्ण मानती है। एक वर्ष की उपलब्धियों और विकास कार्यों का किया उल्लेख। कुलगुरु प्रोफेसर ने संबोधन में कहा कि विश्वविद्यालय भी विकास के नए सोपान तय कर रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालय में पिछले एक वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न शैक्षणिक, प्रशासनिक शोध, अधोसंरचना एवं विद्यार्थी केंद्रित कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा, संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए यह सब निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय परिवार से आह्वान किया कि सभी लोग अपने अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करें तथा विकसित भारत के लक्ष्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। समारोह की शुरुआत राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रगान, ध्वज को सलामी देने के साथ हुई। कुलगुरु के संबोधन के पश्चात विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय परिवार ने राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी का भी संकल्प लिया। पर अपनी अग्रणी स्थान बना चुका है। भारत का परमाणु शक्ति संपन्न बनना, चंद्रयान 3 की सफलता और कोविड-19 की वैक्सीन बनाना, पोलियो मुक्त भारत और डिजिटल क्रांति, यूपीआई लेन देन इसके बड़े प्रमाण हैं। साथियों, विश्वविद्यालय ने भी गत 6 माह में महत्वपूर्ण उपलब्धियां किया गया। 18 अप्रैल को 160 ईवीडब्ल्यू सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण आदरणीय विधायक संदीप जी शर्मा, कोटा दक्षिण, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपक बोहरा रहे। 20 मई को भारत विकास परिषद और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के संयुक्त तत्वाधान में पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के निर्माण के उद्देश्य से सीड बॉल निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 30,000 सीड बॉल बनाई गई। 7 जून को विश्वविद्यालय का 24वां स्थापना दिवस प्रोफेसर निमित